हेलो डियर, आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अपना कंस्ट्रक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। उसके कॉन्सेप्ट मतलब लाइन को अपन ने डिवाइड करा था किसी पर्टिकुलर रेशियो में, वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब अपन बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल टू एनी गिवन ट्राइंगल। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा, फिर आपको बोलेगा कि वो उसके सिमिलर एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, तो दो वैरायटी के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। या तो देखो सिमिलरिटी में क्या होता है डियर, एक मैंने ट्राइंगल बनाया, इसके सिमिलर ट्राइंगल या तो इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा, दो केस ही होगा। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल है, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज ए बी सी और डी ई एफ है। ठीक है, सपोज ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो ए बी बाई डी इक्वल टू, सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है डियर। ठीक है, ये अपना है। अब ये जो रेशियो है वो फिक्स होता है डियर, हमेशा क्या होता है डियर, फिक्स होता है। क्लियर, वो फिक्स रहता है ना। ये रेशियो सपोज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ए बी की साइड और डी की साइड का रेशियो निकाला है ना, ये है ट्राइंगल और इस साइड का रेशियो निकाला है ना, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ ए बी बाई डी इज ग्रेटर देन 1 है ना। इसको ऐसा, इसका रेशियो सपोज मैं के मान लेता हूँ, ऐसा मानता हूँ के है। ठीक है ना। अब जैसे ए बी निकालता हूँ तो ए बी हो गया डियर के टाइम्स डी, के टाइम्स डी। सपोज के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 1 से बड़ी है, तो मतलब ए बी इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपल सा ये भी सोचो, ये ग्रेटर देन 1 हुआ, इनका रेशियो 1 से बड़ा हुआ, तो मतलब ए बी साइड है वो डी से बड़ी हो जाएगी और दूसरे साइड में दूसरा हो जाएगा। इफ लेस देन 1 हुआ तो ए बी डी से छोटा हो जाएगा ना। इस कॉन्सेप्ट को अभी और आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। कंस्ट्रक्ट a similar triangle to triangle AB of triangle ABC in which एक सिमिलर ट्राइंगल, लैंग्वेज देख लेना यार कुछ, मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, इंग्लिश अपनी बहुत वीक है, या फिर बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है मैं कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा हूँ, बट मैं समझा दूंगा क्या करने चाह रहे। कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंड सिमिलर ट्राइंगल ऐसा लिख लो, ट्राइंगल डी एफ लिख लो, है ना। अब इसमें ऐसा लिख सकते हो, ऐसा एक और लिख सकते हो, इसमें एक और बात है, एंड साइड ऑफ similar triangle is 4/3 times of corresponding sides of triangle ABC।
थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। मैं पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को भी नहीं पता है। देखो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC, देन उसके सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और जो सिमिलर ट्राइंगल है ना, उसकी जो साइड है वो पुराने ट्राइंगल की, मतलब ट्राइंगल ABC की कितनी है, 4/3 टाइम्स है। ठीक है, सपोज मैं लेट एज्यूम करता हूं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DF। तो इसका कहने का मतलब जो DE की वैल्यू है वो 4/3 ऑफ है AB। सिमिलरली BC की वैल्यू है वो 4/3 है EF, और सिमिलरली AC की वैल्यू है 4/3 ऑफ DF। ये है क्लियर डियर, ये बात हुई अपनी, ये सब चीज़ें हो गई क्लियर। चलो अब अपन आगे मूव करते। ये इसने करस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह जो भी है दे दिया। अब देखो, इसमें दो केस हो सकता है। जो सिमिलर ट्राइंगल है ना, उसकी साइड क्या है, 4/3 टाइम्स दिस है। ये देखो 1 से ज़्यादा है ना, और 1 से ज़्यादा को सपोज AB से मल्टीप्लाई, AB अपन ने 7 लिया तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 28, 28/3 करा, है ना। 28/3 करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है डियर, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कहने का मतलब D है वो ग्रेटर देन है AB से। मतलब जो नया ट्राइंगल बनाना है वो पुराने ट्राइंगल के क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सी बात। इफ ये रेशियो 1 से छोटा, मतलब ये जब रेशियो 1 से बड़ा होगा, मतलब पुरानी साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, टाइम्स दिया हुआ है, तो इफ वो 1 से बड़ा है तो जो नया सिमिलर ट्राइंगल बनेगा वो पुराने ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, अदरवाइज छोटा बनेगा इफ ये 1 से छोटा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको ट्राइंगल ABC बनाना है, तो आपको वही कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ट्राइंगल जैसे आप बनाते आए हो वैसे बना लो। ठीक है डियर, आपको AB 7 सेंटीमीटर दिया था, तो डियर आप AB 7 सेंटीमीटर बना दो। ठीक है, उसके बाद B पे आपको 80 डिग्री बोला है तो 80 डिग्री बना दो, सॉरी 70 डिग्री बोला है। ये 70 डिग्री बन गया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, ये मैंने डियर AB बनाया पहले, फिर आपका B से आपका 70 डिग्री एंगल बना दिया। फिर आपको क्या बोला है डियर, BC = 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से आपका 5 इंच का एक कट लगा दो, 5 सेंटीमीटर। वही डियर इंच और दोनों को मैं इक्वेट करके चल रहा हूँ। 5 से यहाँ कट लगा दो। फाइव से यहाँ कट लगाना था। अच्छा, ऐसे चल रहा था ना, सही तो चल रहा था। ये 5 का यहाँ से कट लगाया, फिर इन दोनों लाइन को मीट करवा दो। ये लाइन को मीट करवा दो, तो ये आपका एक ट्राइंगल कंप्लीट बन गया है। क्लियर डियर, ये आपका ट्राइंगल बन गया, इसकी जरूरत है। ठीक है डियर, ये आपका ट्राइंगल बन गया ABC, ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब आपको डियर क्या करना है, इस ट्राइंगल के सिमिलर एक आपको ट्राइंगल बनाना है।
ठीक है। और जो नया ट्राइंगल है, मतलब जो नई ट्राइंगल है, ऐसा बोल सकता हूँ ना डियर कि न्यू ट्राइंगल है ना, न्यू ट्राइंगल इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ ओल्ड ट्राइंगल, ऐसा बोल सकता हूँ। मतलब ओल्ड मतलब पुराना ट्राइंगल, और उसने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखो आपका जो ये कोफिशिएंट है ना, ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1। तो देखो ग्रेटर देन 1 में क्या करना है और लेस देन 1 में क्या करना है, वो दोनों आपको समझा दूंगा। देखो जब भी ग्रेटर देन 1 हो, पहले क्या करना है, ऊपर जो रेशियो दे रखा है 4/3, ठीक है, उसको देखो, उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है डियर, एक लाइन बनाना है बी से एक्यूट एंगल पे, ठीक है। बी से क्या करना है डियर, एक्यूट एंगल पे एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये लाइन, ठीक है। बी से आपको, ए से आपको एक एक्यूट एंगल। अब जो रेशियो गिवन है डियर 4/3, उसमें जो बड़ा है कौन है, 4 या 3, 4, तो बड़े वाले के इक्वल यहां पे कट लगाने, मतलब यहां पे 4 कट लगवाने। कितने कट लगाने डियर, 4 कट, 4 कट लगा, ठीक है। 1 2 3 ये 4 हो गया, ठीक है डियर। अब मेरे को ये बताओ, ये यार ये कहाँ चले जा रहे हैं, अरे यार ये सब गड़बड़ हो गया। इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम छोटा कर देते तो थोड़ा सही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको बराबर वापस यहाँ पे एक बार कट कर लेता हूँ। ठीक है, जितने कट बोला है उतने कट लगा दिए, क्लियर डियर। सॉरी कट जी, मतलब ऊपर 4 है तो 4, 3 है तो 3। अब देखो यहाँ पे भी वैसे अपन ने एक कट लगाया था है ना, वो मिसिंग हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो मेरे को ये बताओ, जो इसमें क्या है, जो बड़ी वाली जो नया ट्राइंगल है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो नया ट्राइंगल बड़ा बनेगा, तो जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है, मतलब नया ऐसा बोल सकते हो, ऊपर वाले बड़े वाले ट्राइंगल की साइड 4 होगी तो पुराने वाले की कितनी होगी, 3, ऐसा ही बोल सकते हो, 4:3 है ना। सपोज मैं क्या लेता हूँ, इसमें ओल्ड आपका 3 लेता हूँ, तो न्यू कितना होगा डियर, 4। तो यही तो बात हुई, मतलब नीचे वाला तो ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला न्यू को, मतलब नीचे वाली मतलब ओल्ड 3 होगी तो नए क्या होगी, 4। तो जब ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला 3 है, तो वो इसका जो तीसरा कट है इसके लास्ट पॉइंट से मीट करवा दो, ये मीट करवा दे सपोज ओल्ड। और सपोज यही आपका 3/4 होता डियर, तो इसमें ओल्ड के पास क्या होगा, 4th होगा, तो 4th वाले को मीट करवाएंगे। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इस लाइन को एक बार एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दो। चलो अब क्या करना है डियर, इस लाइन के पैरेलल यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन अपने को ड्रॉ करनी आती है, यहां से आप प्रोटेक्टर लो, यहां से एक कट लगा दो, यहां से एक कट लगाया, उतना का उतना यहां से भी लगा दो एक बार, ठीक है। यहां से इसको ऑब्जर्व कर लो कितना हुआ,
ये मीट करना है, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन बनानी, तो ये एंगल के इक्वल एक लाइन बना दो। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे अभी कर रखे, तो इसको इससे मीट करवा दो। जहां ये मीट करे वो मीट करने दो ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 3 हो गई और ये बड़ी वाली 4 हो गई, है ना, ऐसे ही तो हुआ। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस लाइन को ही तो डिवाइड कर रहे हो 3:4 में, मतलब ये 3 हुई तो बड़ी वाली 4 हो गई, ऐसा ही तो बोल रहे हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो ये 3 है तो ये कितनी है 1, तो मतलब 3:1 में डिवाइड होगी, तो ये 3 हुई तो बड़ी वाली 4 हो जाएगी। अब क्या करना है, इसके पैरेलल यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो सपोज सेम वही आर्क ओपन करो और वही काम अपने को अगेन वापस करना है। वही सेम काम यहीं से अपने को कट कर, अब इसको मीट करवा दो लाइन को। यार ये थोड़ा सा हल्की सी टेढ़ी बन रही है, नहीं प्रॉपर स्लाइड नहीं। ठीक है, जो भी बन रही है, ठीक है, ये पैरेलल बना दी। अब इस लाइन को एक्सटेंड करवा दो। ये लाइन, ये नया पॉइंट ले लेता हूं, कुछ नया नाम दे दो, इसको दे दो x और ये y दे दो। अब आपका जो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AXY होगा। और अब देखो क्या हुआ, अरे यार अब देखो हुआ क्या है, इसमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे देखो, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, ठीक है ना। सेम ये एंगल बीटा है तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए, छोटे वाले और बड़े वाले दोनों के लिए बीटा है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इन दोनों के रेशियो आपका 4:3 है या नहीं है वो चेक करना है। अब देखो इस वाली लाइन को क्या, इस वाली लाइन को बात करूं तो 3:1 में ही तो डिवाइड किया है, मतलब AB अपॉन BY इक्वल टू क्या है डियर 3:1। तो मतलब मैं सपोज इसको 3x मानूंगा तो ये x हो गया, इट्स मीन AB बाई AX क्या हो गया डियर, आपका हो गया 3x अपॉन 4x। तो आपका डियर हो गया 3/4, यानी AX इक्वल टू क्या हुई डियर 4/3 टाइम्स ऑफ AB। मतलब जो नया ट्राइंगल है, नया ट्राइंगल की जो साइड है, सॉरी नए ट्राइंगल की, वो पुराने की 4/3 टाइम्स, यही तो करना था। तो देखो क्या कर रहा है इसमें, मोटे तौर पे बताओ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल से आसान भाषा में बताता हूँ। तो देखो क्या करा, सबसे पहले अपने को जो ट्राइंगल गिवन था उस ट्राइंगल को मैंने ये फॉर्म कर दिया। ये ट्राइंगल आपको बनाना आता है ना, इतना उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देन क्या करा, इस एक लाइन को इसके एक्यूट में एक लाइन ड्रॉ करी। फिर क्या देखा, इन दोनों में जो भी पॉइंट है, जो बड़ा है उतने कट लगा दो। तो 1 2 3 4 कट लगा दिए, ठीक है डियर, 4 कट लगाया। फिर क्या करना है, इस जो ऑलरेडी ट्राइंगल है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 3 मिलेगा। मैंने ये बताया 4:3, मतलब पुराने ट्राइंगल को 3 मानोगे तो नया कितना मिलेगा 4। तो थर्ड वाले को 4 से मिला दो और फोर्थ वाले को थर्ड से पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे जो बना इसके लाइन। अब देखो आप सिंपल सा ये भी सोच सकते हो, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि 4 से मिलाओगे 3 से। अब देखो नया ट्राइंगल है वो बड़ा बनने वाला है, तो बट ऑब्वियसली कि इसको 3 से मिलाओगे 4 से बाहर जाके बनेगा ये बड़ा, समझ में आई। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपकी k की वैल्यू क्या है डियर, k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है डियर। इसमें सपोज यही सेम क्वेश्चन होता और ये बोलता इफ ax, ये पुराने वाले क्वेश्चन में 3/4 टाइम्स ऑफ
ए बी, ऐसा होता सेम क्वेश्चन में। तो आप देखो वही काम करना था, अपने को एक ट्राइंगल बनाना था, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल तो एक बार ऐसे ही रफली इससे बना लेता हूँ। अरे यार सॉरी, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब काम वही करना है, यहां पे एक एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इसमें भी अगेन आपको 4 ही कट लगाने हैं, तो आप 4 कट लगाओ। तो वही आपके 4 कट लगा दो यहां से। वन, 2, 3 और 4, ये 4 कट लगा दिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आप थोड़ा सा देखोगे तो मैं ए बी को 4 लूँ तो ए एक्स कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब जो नया ट्राइंगल है वो क्या बनने वाला है, छोटा। जब भी छोटा बनेगा तो मतलब इसको कौन सा हिस्सा मिल रहा है, 4th वाला मिल रहा है ए बी को, तो 4th वाले को यहां से मीट करवा दो। आपने 4th वाले को मीट कर, है ना, जैसे ए बी सी लिया, ठीक है, 4th वाले को। अब नए वाले ट्राइंगल को कौन सा हिस्सा देना है, 3rd वाला, तो वही सेम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी। तो पैरेलल कैसे करोगे, यहाँ से आर्क ओपन करोगे, उतना का उतना यहाँ कट करोगे, ये जो था उतना का उतना यहाँ कट करा, फिर आपको एक लाइन मिलेगी जो इसके पैरेलल होगी, फिर आपको एक लाइन मिलेगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है। फिर अगेन इसको x नाम दे दो। अगेन इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी, तो वही सपोज आपने आर्क लगाया, यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, फिर आपको एक लाइन बना दो, ठीक है। हो सकता है ये पैरेलल नहीं बनी, बट पैरेलल है, आप मान के चलो। तो ये जो नया ट्राइंगल बना ए एक्स वाई मान लो। अब देखो सेम यही हुआ, ए बी को कितना मिला, 4। इसको ये एक्चुअल में क्या है, ये 3x है तो ये x है। सेम क्या होगा, ए एक्स बाई ए बी करूंगा तो कितना आएगा, ए एक्स 3x है, ए बी कितना है 4x है, तो मतलब 3/4 टाइम्स ए बी हो गया ए एक्स की वैल्यू, ठीक है डियर। तो ये आपका आंसर आ गया, बस सिंपल सा। मतलब इस ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब इसमें भी अगेन ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सेम वही कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान रखना है, बड़ा मतलब कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, 1 से छोटा है तो छोटा ट्राइंगल। बड़ा होगा तो बाहर की तरफ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे मीट करवाना है ना। और सपोज यहाँ पे देखो छोटा था तो अंदर पहले बाहर वाला बनाओगे, 4 को मीट कराओगे, फिर 3rd वाला, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है डियर। तो ये पूरा आपका था एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बड़ा आसान सा चैप्टर है ना। पहले देखो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूँ तो पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सर्कल पे पॉइंट हो या फिर सर्कल के आउटवर्ड पॉइंट हो, उसमें भी 2-2 केस बन जाते हैं, या फिर आपका क्या हो, सेंटर नोन हो सेंटर अननोन, दोनों के लिए, है ना। 2-2 केस, यानी 4 केस टोटल बन गए। उसके बाद किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करना, उसके 2 तरीके बताए थे, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। देन सिमिलर ट्राइंगल के 2 टाइप के क्वेश्चन, उन दोनों को। और थोड़ा सा आपको सजेशन है कि जो आपको बुक में लैंग्वेज स्टेप्स दिए हुए 1-2 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है एक टाइप के क्वेश्चन के थोड़े से स्टेप्स देख लो, बाकी स्टेप्स में कुछ ज़्यादा करना नहीं, जो आपने किया है वो लगाना है, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से ये क्या है, कंपास की हेल्प से ये क्या है, जो भी आपने करा है वो आपको लगा देना है, वो आपको लिख देना है, क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर था, ठीक है, और लास्ट लेक्चर ही था इसका। बाकी तो आपके हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स के और मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इफ़ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बता देना, ठीक है डियर। बाकी हमारे चैनल पे पूरा कंटेंट फ्री में डला हुआ है, तो आप आसानी से जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, क्लियर डियर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपने लिए नई वीडियो होगी आपके लिए उस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।